हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल समिट ऑन एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है एक वेबिनार, एक समिट हुआ है एमएसएमई के लिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर है, उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एंड ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये रखी गई थी अहमदाबाद गुजरात में 29 मार्च से। अब देखते हैं समिट को कौन अटेंड कर रहा है। जो समिट है काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से, चाहे वो अकेडमेटिशियंस हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस चैम्बर्स, थॉट लीडर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एमएसएमई, सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो दूसरे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेजर चीज़ क्या डिस्कस की जाएगी समिट में? जो डिस्कशंस होंगी वो काफ़ी सारे मुद्दों पर होगी, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या फिर वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। यानी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस की बात किया जाएगा एमएसएमई सेक्टर में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में। तो उसी को लेकर ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर बात हम करेंगे कैसे जो हमारा रोल है एक्सेलरेट करने का, इनक्यूबेटर्स जो होते हैं एमएसएमई में, कि कैसे हमें ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है एमएसएमई की वो कंड्यूसिव हो सके। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज का वो भी हो सके, ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव बन सके। बेसिकली हमारा एम क्या है कि छोटे जो एमएसएमईज होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आना चाहिए जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी का इशू ना रहे। एक स्पेशल पैनल डिस्कशन भी हो रहा है यहाँ पर, जो कि मेजर पॉइंट है, लाइन अप हुआ है इसी थीम पर, प्लैनेट पर, पीपल पर, प्रॉफिट्स पर, कि कैसे एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई, कॉम्पिटिटिव इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो सभी इसी सेक्टर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज अबाउट एनएमसीजे यमुनोत्सव। तो यमुनोत्सव इस नाम से पता चल रहा है कि यमुना रिवर से रिलेटेड है। ये यमुना रिवर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे इसको साफ़ रखना है। एंड ये आती है अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एंड ये जो मिशन है यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट। इस पर्टिकुलर मिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोलैबोरेशन विद एनजीओज, जो एनजीओज हैं उनके साथ इसको मनाया जा रहा है। ओवरव्यू देखते हैं। जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिस्टा ईस्ट रिवर फ्रंट आईटीओ ब्रिज न्यू दिल्ली में। ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, वो सेलिब्रेट करता है रिवर यमुना की ग्लोरी को, प्लेज करता है कि इसको अनाउंस क्लीन किया जाए। लोगों को कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ गंदगी मत डालिए रिवर में, ताकि उसको और ज़्यादा पोल्यूटेड मत करिए, क्योंकि जो यमुना रिवर है वो एक तरह से जो गंगा रिवर है उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसी का पार्ट है। तो इसी हमारी जो गंगा रिवर है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, और हमारी जो यमुना रिवर है वो भी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने हाथ ज्वाइन किए हैं, एक साथ आए हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे हमें रिवर गंगा को क्लीन करना है, रिवर यमुना को भी क्लीन करना है। तो इसलिए जो रिवर गंगा है उसके लिए हमने नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया था, ताकि रिवर गंगा को क्लीन कर सके। तो सिमिलरली अब हमने बात कर रहे हैं हम यमुना रिवर को क्लीन करने की, क्योंकि यहाँ पर 3 बिग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि फिनिश हो जाएंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी बाय दिसंबर एंड 2022। इससे क्या होगा, जितना भी गंदा पानी है ड्रेन से वो डायरेक्टली रिवर में नहीं जाएगा, जो कि अभी तक जा रहा है, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा पॉपुलेशन को भी नुकसान होता है, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, उनको नुकसान हो रहा है। तो इससे बेटर कि हम रिवर यमुना का पहले से ही ध्यान रखना शुरू कर दें, ताकि हमारी जो रिवर है वो साफ़ सुथरी हो जाए। नेक्स्ट इज अबाउट फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फंडिंग है इसमें यहाँ पर फंड दिया गया है, वो दिया है एनएमसीजी ने, एंड 2300 करोड़ का फंड यहाँ पर दिया जा रहा है। इवेंट्स देखते हैं यमुना महोत्सव के। ये जो इवेंट्स है ये यमुना महोत्सव में होता है, जहाँ पर स्ट्रीट प्लेज होते हैं, लाइव पेंटिंग्स हैं, स्पिरिचुअल क्लासेस, परफॉर्मेंसेज हैं, डांसेस हैं, म्यूजिक्स हैं, वो सब यहाँ पर किए जाते हैं। इस इवेंट में जो कुल्लर्स हैं, जो कि अर्दन ग्लासेस होते हैं, वो पर जो पानी स्टेशंस होते हैं वहाँ पर रखे गए हैं। जहाँ पर कुल्लड़ क्या होते हैं, जो
मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो मिट्टी से गिलास बने होते हैं, जो आपको गाँव में मिलेंगे, विलेजेस में मिलेंगे, तो वो पानी के लिए, ड्रिंक करने के लिए बात किया जा रहा है कि हमें उनका यूज़ करना चाहिए ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो सके, हम प्लास्टिक का ज़ीरो उपयोग कर सकें। नेक्स्ट इज़ अबाउट तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट। तो 28 मार्च को जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स तेजस का लॉन्च किया है। तेजस एक तरह से हमारे मिसाइल सिस्टम का भी पार्ट है, उसका नाम है तेजस। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा कि तेजस रिसेंटली वो सीन इन द न्यूज़, तो आपको ये ध्यान रखना है कोई मिसाइल सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की। किसको? जो यूएई के लोग हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करने की, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने की, इसलिए ये तेजस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है अंडर स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, जहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो अगर यूएई या जो हमारा वेस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो केरला है उसकी 99% पॉपुलेशन दुबई में है, यूएई में है, तो वो वेस्ट एशिया में ही है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं और केरला के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड हैं, इसलिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल जाती हैं। तो हमें सिर्फ केरला को ही नहीं, बाकी जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को भी ट्रेन करना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको स्किल प्रोवाइड करनी है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहरी कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हैं तो उनके लिए ईजियर हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट कर रही है कि उनको भी जॉब मिल सके। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस प्रोग्राम का, यही है कि हमें स्किलिंग प्रोवाइड करनी है, उनको फिर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है कि कैसे वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ में, बाहर जाकर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी एम रहेगा कि हमें ऐसे पाथवेज बनाने हैं ताकि जो इंडियन वर्कफोर्स है वो इक्विप्ड हो सके कि कैसे उनको वेरियस स्किल्स या मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जॉब मिले, क्योंकि इंडिया की मार्केट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, यूएई की मार्केट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर कंट्री की मार्केट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हमें उसी तरह से ट्रेन करना है कि जो हमारा यूथ है इंडिया का वो यूएई के स्किल सेट हासिल करे और फिर वहाँ जाकर काम करें। फिर वहाँ जाकर काम करेंगे तो वहाँ पर जो अपना फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं दे विल सेंड टू इंडिया, इससे इंडिया के रेमिटेंसेस बढ़ेंगे और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 10,000 इंडियन वर्कफोर्स को बनाया जाएगा, जिनका बात किया जाए कि पहले 10,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा और उनको यूएई में भेजा जाएगा। ये टारगेट अभी यहाँ पर सेटअप किया गया है। सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इंडियन पॉपुलेशन को स्किल तो करेगा ही, क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, सपोज अगर हम बात करें तो 90% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उनको स्किल करने की बात किया जा रहा है। और ये एक तरह से इंडिया और यूएई के रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करेगा। यहाँ पर हम एक तरह से ब्रिज भी बिल्ड कर रहे हैं और इंडिया और यूएई में एक तरह से इनेबलिंग इन्वायरमेंट भी बन जाएगा। यूएई की मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया का यूथ को उसी तरीके से ट्रेन करके भेजेंगे तो एक तरह से फ़ायदेमंद रहेगा यूएई के लोगों के लिए भी, और वो इंडियंस को फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, तो इंडियन के जो वेजेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से पॉजिटिव मूव है जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो एक तीर से 2-3 निशाने यहाँ पर लग रहे हैं एंड हम ऐसे ही करते हैं, दूसरी कंट्रीज ऐसे ही करती हैं, तभी हमारे रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ सुधरते हैं ना। अब देखते हैं, इसके लिए हमने एक MOU साइन किया है। यहाँ पर हमने बात किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, डुल्स्कोस के साथ, EFS, फ्यूचर मिलेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज, प्राइम हेल्थ ग्रुप, इन सब के साथ हमने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। अब देखते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट कंपनी है, NGO नहीं है, कंपनी है जिसको 2008 में बनाया गया था। इसका मेन एम यही होता है कि हमें स्किल बनानी है, लोगों को स्किल देनी है एंड काफ़ी सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ये रन करता है, इसने चलाए हुए हैं जहाँ पर स्किल लोगों को दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग भी प्रोवाइड करती है ताकि हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना सकें, इनिशिएटिव्स लेकर आए जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सके। एंड इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में एंड AM नेक इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रखना है आपको, UPSC ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि कौन चेयरमैन है, बट स्टेट PCS में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अभी न्यूज़ में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ PMGKAY। अब PMGKAY क्या है? ये एक तरह से स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्ना योजना, इसको सितंबर 22 तक लॉन्च एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीनों के लिए। ये जो स्कीम है इसके 5 फेज़ हैं जो कि मार्च 22 में एंड हो जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर स्कीम में जो 2.60 लाख करोड़ हैं वो स्पेंड किए गवर्नमेंट ने। एंड यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बताया हुआ है 3.40 लाख करोड़ का आया है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर होता है हर एक बेनिफिशियरी जो है उसको 5 किलो का राशन दिया जाता है हर बंदे को हर महीने, जहाँ पर उसको नॉर्मल फूड ग्रेन्स मिलते हैं। ये दिया जा रहा है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एंड ये जो स्कीम है 80 करोड़ बेनिफिशरीज को कवर कर रही है पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में। एंड ये पूरी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर सेक्टर स्कीम है या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको पहले डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंटर सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम होती है जहाँ पर 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का रहता है। स्पॉन्सर्ड स्कीम वहाँ पर होती है जहाँ पर स्टेट का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पर 759 लाख मैट्रिक टन्स का फूड ग्रेन्स दिया जाता है। एंड इस फेज़ में काफ़ी सारा फ्री फूड ग्रेन्स ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज़ 1003 LMT। अब इस बारे में देखते हैं स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है इसको कोविड में लॉन्च किया गया था, जब लोगों का कारोबार बंद हो गया था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, लाइवलीहुड सब खराब हो गई थी, उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था। तब गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की थी ताकि लोगों का घर चलता रहे, उनको फ्री राशन मिले, वो ज़िंदा रहें। कि अब बाद में कोविड का समय मुश्किल था, हमें वो निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। पहले स्कीम 3 महीने के लिए थी, बट इसको काफ़ी बार एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि ये जो स्कीम है इसने हर एक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है। लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू किया है। इवन जो लोग एलिजिबल भी नहीं होते स्कीम में वो भी अपने डुप्लीकेट राशन कार्ड्स बना रहे हैं ताकि वो स्कीम का बेनिफिट ले सके। इस पर्टिकुलर स्कीम में हमें 5 किलो राइस और व्हीट मिला जाता है जो कि फ्री में दिया जाता है। एंड ऑल्दो जो गवर्नमेंट है उनका पीडीएस सिस्टम के अंदर भी लोगों को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है। खाना, अनाज, चावल सब दे रही है, दाल दे रही है, आटा दे रही है। फिर भी लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हमारी मुश्किल के टाइम पर गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किया, तो कोई भी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती जितना हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट। कोई डाउट है तो आप हमें मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड आप हमें info@officerbeta.com पर मेल करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दें और आप उनको लिखें और फिर हम आपको चेक कर आपको अपनी गलतियाँ बताएं, क्योंकि जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। तो गलतियाँ करने से कभी डरना नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के नए करंट अफेयर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।